स्टूडेंट देखिए, अब आपका क्लास टेंथ में आपका अब स्टार्ट हो चुका है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में आपको जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपका प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल। तो अब आपको प्रूव करना है कि √5 जो है आपका एक इरेशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जब इसको प्रूव करेंगे तो हमें नहीं पता कि अब इसे कैसे। ठीक है, √5 कैसे आएगा। पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था कि 9th के अकॉर्डिंग करोगे तो आप इसे प्रॉब्लम आएगा कि हम इसके डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक लेट कर लेते हैं। इसे लेट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम ठीक है, एज्यूम द कंट्रेरी दैट √5 इज ए रेशनल। क्या कर लें, √5 इज ए रेशनल। हम इसको राइट कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये हमारा √5 जो है एक रेशनल नंबर है। यहाँ तो हमें करना क्या प्रूव है, इरेशनल प्रूव करना है। हमने लेट कर लिया कि लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी दैट √5 इज ए रेशनल। ठीक है, हमने कहते हैं √5 हमारे पास में रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने जब रेशनल नंबर है तो हम इसको लिख देते हैं √5। तो हम इसको क्या लिखेंगे, √5 इक्वल टू A/B। ए और बी क्या है यहाँ पे हमारे, ए एंड बी आर कोप्राइम इंटीजर्स। अब कोप्राइम क्यों है, कोप्राइम का मतलब है जिनका एचसीएफ कितना आता है वो 1 आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम बोलते हैं। ठीक है, अब ए आ गया। हमने बोला यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या रहेगा, √5v इक्वल टू ए। ठीक है, सॉल्व कर लिया। अब हमने कहा कि हमें अभी तक हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब हमने बोला कि हाँ करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है, एग्जाम में 101% एस टाइप का क्वेश्चन आता है। बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या रहेगा, 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, v² इक्वल टू A²। ये आ गया। अब तो A² को हम नीचे लेके आएंगे। ए क्या, ए और बी क्या इंटीजर्स है। A² हो तो हम लिखेंगे A डिविजल बाई, हम इसको लिख सकते हैं। टू कंडीशन हमारे यहाँ बन सकती हैं कि A² डिविजल बाई 5 होगा और ए भी डिविजल बाई 5 होगा, क्योंकि हमारे पास टू कंडीशन, ए कोई इंटीजर से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 4 3 5 का कुछ भी हो सकता है, बट ये डिविजल तो करा है ना इसको। तो हम लिखेंगे क्या, A² इज डिविजल बाई 5 और क्या हुआ, A² भी डिविजल करेगा और A आल्सो डिविजल बाई 5। ठीक है, तो डिविजल बाई 5 आपका हो गया। दोनों ही ये डिविजन करेंगे। तो हमने क्या करा, इसके अकॉर्डिंग इसको इतना कर लिया। अब हमें इतना आपने कर लिया, करने के बाद में आप इसको ये देखिए कि अब सेम तरीके से हमने अब बी के लिए दिखाना, बी के दिखाने तो हमने लिख दिया, इसको लेट कर लिया, हमने लिख दिया एक कुछ अपने अकॉर्डिंग हम इसको राइट कर लेते हैं। हमने लिखा A=, इसको मान लेते हैं A=5C कर लेते हैं। ठीक है, ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, हमने इसको A=5C कर लिया। जब A=5C हमने यहाँ पे करा, करने के बाद में जो हमारे पास में दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ देखिए। सबसे पहले हमने लिखा A=5C कर लिया। अब यहाँ स्क्वायरिंग है। ठीक है, अब ए की वैल्यू को हमने क्या 5C कर लिया। अब ए की जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो। तो ए की वैल्यू जो है आपने इसमें पुट कर दें। ए की वैल्यू को जब हम इसमें पुट करते हैं तो हम पे क्या आएगा, 5v² इक्वल टू ए की जगह क्या पुट करना है, 5C। ये आपको स्टेप ये याद रखने पड़ेंगे जब भी आप इन सम्स को कर पाओ। ये समझो, ये पूरा स्टेप आपको याद ही करना है। सिंपल तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। 5C तो 5v² और 25C², ये हो गया। ठीक है, 5 और 25 तो हम पे आ गए v² इक्वल टू 5C²। तो अब सेम वही लिखिए, b टू कंडीशन बनेगी आपकी क्या, v² इज डिविजल बाई, सेम कंडीशन है, डिविजल बाई 5
वी आल्सो डिविजल बाई 5, सेम तरीके से आप इसको राइट करिए। अब आता है आपके पास में इतना आपने कर दिया। तो जब आपने इतना कर दिया, इतना करने के बाद में तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले ए, अब देखो ए एंड, अब दो हमने दो फर्स्ट ये हो गया हमारा, सेकंड हमारे पास में निकल के आ गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो हमने लिखी ए एंड ए एंड वी हैविंग कॉमन फैक्टर, हैविंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है मतलब फैक्टर मतलब 5 है कि ए का भी 5 है, बी का भी 5 है, कॉमन फैक्टर 5, ठीक है, कॉमन फैक्टर 5। अब तो इसमें अब आपको एक चीज़ याद रख लीजिए, क्या लिखना पड़ेगा, इतना आपका स्टेप, ये सभी स्टेप आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें, देखिए आपने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद बस आपको एक लाइन और लिखनी है आपको, जिसमें लिखो दिस कंट्राडिक्शन, जो आपने दिस कंट्राडिक्शन आपको दिया हुआ है, डिक्शन हैज़ arisen बिकॉज ऑफ, जो हमने जो लेट किया था, आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन जो हमने लेट किया था, हमने लिखा लेट एज्यूम दी कंट्रेरी दैट रूट 5 इज ए रेशनल। तो वो जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, वो क्या है हमारा इनकरेक्ट है। जब वो इनकरेक्ट है तो हमने तो सो रूट 5 इज ए इरेशनल। तो रूट 5 इज ए, हमें क्या प्रूव करना था, रूट 5 इज ए इरेशनल, ठीक है। ये पूरा स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, जब ये समझ में आएगा पूरे स्टेप। और मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ भी आपका ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखने हैं इसका, ये स्टूडेंट अब वही चीज़ है, सेम लाइन है, वही हमें याद करना पड़ेगा। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल, तो हम क्या लिखेंगे, वही चीज़ है। तो आपको लेट अज्यूम, लेटर एज्यूम, अब क्या कंट्रेरी 3 + 2 √ 5 इज ए रेशनल। हमने यहाँ पर इसको रेशनल मान लिया, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेम है, बस आपको सॉल्व करते हुआ ना, लेटर एज्यूम कंट्रेरी 3 + 2 √ 5 इज ए रेशनल मान लिया हमने इसको। अब हमने जब इसको माना है तो रेशनल कहा है, तो ये रेशनल होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 3 + 2 √ 5 = a/b। यहाँ पे लिख दीजिए ए एंड वी आर कोप्राइम इंटीजर, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये लैंग्वेज सभी ऑल में सेम तरीके से आपको राइट करनी है, ठीक है। कोप्राइम इंटीजर्स हो गया। अब कोप्राइम इंटीजर्स हो गया तो हमने क्या करें, रूट 5 की वैल्यू, रूट 5 निकालना है। रूट 5 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हमने रूट 5 निकालते हैं तो 2 √ 5, 3 को उधर लेके जाओ, किसका आएगा, माइनस का। अब हमने बोला 2, अब रूट 2 लेके जाना है, तो हमने रूट 2 तो ऐसे जाएगा नहीं, तो हमने क्या करा है, यहाँ से पहले एल्शियम लिया, वी एल्शियम लिया, तो बी, तो a - 3b ये आ गया। अब रूट 5 निकालना, तो रूट 5 जब हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, a - 3b/2b, इतना हो गया। जब ये वैल्यू हमने सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ से रूट 5 की वैल्यू को निकाल लिया। रूट 5 की वैल्यू को जब हमने यहाँ से निकालने के बाद जो दिया हुआ है हमारे पास में, देखिए क्या दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें इतना दे दिया, हमने बोला ये a और b जो हैं दोनों ही क्या दिखाई, रेशनल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये जो है दिखाई दे रहा है रेशनल है। जब ये रेशनल होगा तो हम लिखेंगे दी a - 3b/2b इज ए रेशनल एंड सो रूट 5 इज ए रेशनल। क्या हो जाएगा, तो रूट 5 इज ए रेशनल, तो सो रूट 5 इज ए रेशनल हो जाएगा। जब ये रूट 5 हमारे पास में रेशनल हो गया, ये हो गया, हमने लिख दिया सो
ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में हो गया रूट 5 इज रेशनल हो गया। जब ये a माइनस 3b/2b रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। तो ये रेशनल होगा तो हम लिखेंगे वट दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट, जो फैक्ट है दैट। तो अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, रूट 5 दिया हुआ, तो रूट 5 इज इरेशनल। जो फैक्ट है, जब ये हमारे पास में क्या दिया हुआ, रूट 5 इज इरेशनल हमने करा हुआ है। दिस जो हमने अब माना हुआ है, तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन आपको दिया हुआ हैज़, सेम तरीके से अराइजन बिकॉज दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज इनकरेक्ट एजम्पशन। जो हमने एज्यूम किया था वो इनकरेक्ट क्या था, इनकरेक्ट एजम्पशन जो हमने क्या था इनकरेक्ट था। तो दैट, अब जो हम पे क्या दिया हुआ 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, स्टेप सेम है, बस आपको इस क्वेश्चन में स्टेप याद रखना है। सिंपल तरीके से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। हमने बोला कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, लेट अस एज्यूम कंट्रेरी 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। 3 + 2 रूट 5 अब a/b हमने इसको लेट कर लिया। लेट करने के बाद में हमने कहा कि a एंड b हमारे पास में कोप्राइमेंटी है। उसके बाद सेम लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके देखिए। आप लैंग्वेज याद रखना बस आपको, क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, या अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप इनको राइट कर सकते हो सही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो 1/√2 दिया हुआ, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस एज्यूम कंट्रेरी, हमने क्या, लेट अस एज्यूम कंट्रेरी 1/√2 इज ए रेशनल। क्या हमने इसको बोले रेशनल लिख दिया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/√2 इक्वल टू क्या लिख दें, a/v। अब यहाँ लिख दीजिए a एंड v आर कोप्राइम इंटीजर। ठीक है, इंटीजर इतना हो गया, कोप्राइम इंटीजर हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से आप √2 की वैल्यू निकालेंगे। जब √2 की वैल्यू निकालोगे तो √2 की a से मल्टीप्लाई करने पे क्या रहेगा, देखिए b की हमने की तो b/√2 इक्वल टू a। अब v वैल्यू निकालोगे तो क्या रहेगा, a√2, ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल तरीके से आप इसको लिख दीजिए। हम लिखेंगे क्या, a√2। अब हम √2 निकालना है, तो हमने तो √2 की वैल्यू निकालनी है, तो a को उधर लेके आ जाइए, तो क्या रहेगा हमारे पास में। अब इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें तो √2 से मतलब है, तो v/a हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, v/a इज ए रेशनल। v/a क्या है, इज ए रेशनल। सो √2 इज ए रेशनल। जब b/a जो है रेशनल होगा तब इसको √2 भी एक क्या होगा, रेशनल होगा। बट दिस कंट्राडिक्शन the fact √2 अब पूरा दिया है ना आपको, आपके पास में जब इतना दिया हुआ है, तो हमारे पास में पूरा दिया हुआ, तो हमने लिखा इतना पूरा लिख दिया। √2 इज इरेशनल, दिस कंट्राडिक्शन
हाँ, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ arisen बिकॉज इनकरेक्ट, जो हमने लेट किया था लैंग्वेज सेम में इनकरेक्ट एजम्पशन, लैंग्वेज सेम है, बस आपको राइट करना है कि इसकी, तो दैट 1/√2 इज ए इरेशनल, क्या है हमारे पास में, इज ए इरेशनल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इनके और सम जो दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व करके देखिए।